So, the art of dance. The word nritya has been derived from the original Sanskrit word that is nrit. नृत्य करके ओरिजिनल संस्कृत वर्ड था, उसके ऊपर से आपके नृत्य शब्द उतरा हुआ है। एंड डांस का मीनिंग क्या होता है? डांस का एक ऐसा फॉर्म है, एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू आप अपनी ब्यूटी ताल और लय दोनों के साथ क्या कर सकते हो? आप एक्सप्रेस कर सकते हो। ताल यानी रिदम, सा रे ग म पा, ये आपके ताल है, ठीक है। और रिदम के साथ यानी कि लय के साथ अगर सारे गा मा पा, अगर इस तरीके से अगर म्यूजिक चलता है उसी तरीके से आप डांस करोगे, दैट इज द रियलाइजेशन ऑफ जॉय। उससे जो यहाँ पे आपको सामने देखने को मिलेगा, दैट इज योर डांस। शिवा यानी कि भगवान शंकर, शिव को जो है आपके डांस का भगवान माना जाता है, ओरिजिनेटर ऑफ डांस माना जाता है। यहाँ पे बाजू में आपको जो पिक्चर दिखाई दे रहा है, दैट इज द पिक्चर ऑफ नटराज। ये नटराज भगवान यानी कि शिव है। आप देख सकते हो उनकी जो मुद्रा है, वो उस मुद्रा को तांडव मुद्रा कहा जाता है, राइट। उसको नटराज मुद्रा कहा जाता है। नटराज मुद्रा कोई भी डांस के जो पुजारी होंगे, डांस के जो मानने वाले होंगे, उनके लिए नटराज मतलब आदिदेव शंकर ही है, ठीक है। सो इस तरीके से ये जो आप नृत्य देख रहे हो, दिस इज द शिवा इज द ओरिजिनेटर ऑफ डांस। और उसका जो ये रूप दिखाई दे रहा है, दैट इज गॉड नटराज, मतलब कि भगवान का रूप। और शिवा का कौन सा डांस फेमस है? शिव का तांडव डांस फेमस है, राइट। He was the first to bring down the music from the heaven to the earth to teach this art to the people of India, right? To the people of India, अगर हमारे कंसिडरेशन की बात करें तो। Now India has a very wide variety of traditional classical dances. इंडिया के अंदर आपके पास बहुत सारे डांसेस हैं, जैसे कि भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, कथकली, ओडिसी, मणिपुरी। ये सारे के सारे आपके जो है वो ट्रेडिशनल क्लासिकल डांसेस हैं, राइट। अगर इसमें देखा जाए तो लेट्स डिस्कस द फर्स्ट वन, जहाँ पे आपके ओरिजिन किससे भरतनाट्यम से होता है। अगर भरतनाट्यम की बात करें, भरतनाट्यम तमिलनाडु के तांजोर डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुआ, एस्टाब्लिश हुआ एक डांस फॉर्म है। और ये डांस फॉर्म जो है वो दो बुक्स के ऊपर से आधारित है। वो दो बुक्स का नाम क्या है? फर्स्ट इज नाट्य शास्त्र, जो कि भरत मुनि ने लिखा। सेकंड इज अभिनव दर्पण, जो कि नंदिकेश्वर ने लिखा। तो अभिनव दर्पण और आपके भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से पूरा भरतनाट्यम बना हुआ है। एंड उसे ही भरतनाट्यम का ओरिजिनल सोर्स माना जाता है। अगर देखा जाए तो कौन से ऐसे डांसर्स थे जिन्होंने भरतनाट्यम को फेमस किया? द आंसर इज गोपी कृष्णा, मृणालिनी साराभाई, वैजयंती माला, हेमा मालिनी। ये सारे के सारे ऐसे डिसिपल्स हैं इस पर्टिकुलर डांस फॉर्म के, जिन्होंने इस डांस फॉर्म को आगे ले गया, राइट। मृणालिनी साराभाई कौन है? आप सबको पता है, विक्रम साराभाई जो हमारे साइंटिस्ट थे, वो विक्रम साराभाई के बेटे हैं यहाँ पे मृणालिनी साराभाई, राइट। सो ये सारे ऐसी फेमस पर्सनालिटी है जिन्होंने भरतनाट्यम को फेमस किया। नेक्स्ट इज कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी डांस फॉर्म जो है वो 15th सेंचुरी से आपके इंडिया के अंदर प्रिवेलेंस में आया। और देखने को मिलता है कि ये वुमेंस की जो ब्यूटी है उसे डिस्क्राइब करता है, ठीक है। वुमेंस की ब्यूटी को डिस्क्राइब करते हैं। और इसमें ये डांस में मेल एज वेल एज फीमेल दोनों डांसर्स होते हैं, जो बहुत सारे पोजेस, बहुत सारे जेस्चर्स के साथ आपके कुचिपुड़ी डांस को निभाते हैं। कुचिपुड़ी कहाँ का फेमस डांस है? तो आंध्र प्रदेश का फेमस डांस है आपका कुचिपुड़ी। आपको अगर पूछा जाए कि तमिलनाडु कहाँ का फेमस है, तो भरतनाट्यम। या तो फिर आपको पूछा जाए कि कुचिपुड़ी कहाँ का फेमस है, तो आंसर आएगा आपका आंध्र प्रदेश। अगर इनकी बात करें, कुचिपुड़ी में कितने लोगों ने फेमस कामकाज किया हुआ है, द आंसर विल बी गुरु प्रहलाद शर्मा, राजा रेड्डी, शोभा नायडू। ये कुछ ऐसे इंसान है, ऐसे कुछ गुरु है जो कुचिपुड़ी डांस फॉर्म को एक नेक्स्ट लेवल पे ले गए, इंटरनेशनल लेवल पे ले गए। इसके बाद आता है आपका कथकली। कथकली की बात करें तो कथकली वाज द डांस फॉर्म फेमस इन केरला। एंड कथकली की बात करें तो कथकली में दो एपिक्स हमारे इंडिया के हैं, दैट इज रामायण एंड महाभारत। ये रामायण एंड महाभारत को कुछ अंश की तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट किया जाता है एज इन फॉर्म ऑफ डांस फॉर्म। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मिक्सचर्स हैं ड्रामास के, जैसे कि संस्कृत ड्रामा हो गया, मलयालम ड्रामा हो गया। उन सब ड्रामास के कैरेक्टर्स को आर्ट के फॉर्म में यहाँ पे ब्यूटीफुल कपड़े पहना के डांस फॉर्म के तरीके से प्रेजेंट किया जाता है।
इसके अंदर आपके कथकली के अंदर जो फेशियल एक्सप्रेशंस है दैट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। आप देखेंगे कि उनके जो फेशियल एक्सप्रेशन है, उनके फेस पे कैसा मेकअप किया जाता है, आंखें कैसे हिलती है, उसको देख के आपको लगेगा कि नहीं भाई कथकली इज हैव समथिंग इन इट। इसके अलावा जो यहाँ पे इंट्रोडक्शन के लिए कैरेक्टर आता है उसे क्या कहा जाता है, उसे त्रिलोक कहा जाता है। और उसके पास कुछ अर्थन लैंप्स भी होते हैं जिससे वो अपने कैरेक्टर को जस्टिफाई करता है और उसको क्या करता है यहाँ पे फेमस बनाता है। अगर बात करें तो इसके अंदर कौन से फेमस थे, तो कथकली के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि जो कृष्ण प्रसाद है, शिव रामन है, पोएट ऑफ केरला श्री वल्लथोड़ कलामंडलम है, ये आपके जो है वो बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हो गए जिन्होंने कथकली को नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल पे फेमस किया। इसके बाद आता है कथक डांस। कथन करे सो कथक कहावे, मतलब कि जो पर्सन कथा कहेगा उसके ऊपर डांस किया जाता है उसे हम लोग कहते हैं हमारा कथक डांस, राइट। ये जो कथक डांस है वो आपके भगवान भगवान श्री कृष्ण के बारे में, उनकी श्रृंगार भक्ति के बारे में आपको क्या कहलाता है, इन्फॉर्म करता है। भगवान श्री कृष्ण ने जितनी भी लीलाएं करी आपके समझ लो कि वो उन्होंने जो रासलीला रचाई, उन्होंने जो बाल लीला रचाई, सबको एज इन फॉर्म ऑफ डांस के फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट किया जाता है। एंड कथक डांस वैष्णव संप्रदाय से जुड़ा हुआ एक डांस है। अगर आपको कभी भी पूछे कि कथक डांस कौन से संप्रदाय से जुड़ा हुआ है तो आंसर आपका आना चाहिए वैष्णव संप्रदाय। वैष्णव संप्रदाय यानी क्या, जितने भी लोग भगवान श्री विष्णु को फॉलो कर रहे होंगे उनको वैष्णव कहा जाए, राइट। सो दिस इज अगेन डांस फॉर्म ऑफ इंडिया। इसके अलावा इसमें कौन से लोगों ने इसे फेमस किया, तो द आंसर इज पंडित बिरजू महाराज, सीतारा देवी, कुमुदिनी लाख्या। ये सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपके कथक को फेमस किया नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल। लास्ट में आता है आपका मणिपुरी डांस। मणिपुरी डांस फॉर्म की बात करें तो मणिपुरी डांस बहुत ही फेस्टिवल्स पे या ऑकेशंस पे उसे यहाँ पे किया जाता है। एंड इसकी स्पेसिफिक बातें क्या होती है, तो भाई रासलीला और बाल लीला, कृष्ण भगवान ने जितने भी रास लीलाएं रचाए, बाल लीला रचाई, उसी के बेसिस पे आपके मणिपुरी डांस को यहाँ पे प्रेजेंट किया जाता है। अब ये जो पूरा मणिपुरी डांस है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट इज लास्य, सेकेंड इज तांडव। लस्य एज वेल एज तांडव। ये लास्य और तांडव जो है वो एक डांस फॉर्म है जो मणिपुर के अंदर किए जाते हैं। यहाँ पे आप जो पिक्चर देख रहे हो बाजू में, जिसमें बहनों ने नीचे से रेड और ग्रीन कलर का और गोल्डन कलर का कुछ यहाँ पे पहना हुआ है, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर पहना हुआ है, उस स्ट्रक्चर को कहा जाता है, उस पेटीकोट को कहा जाता है आपका कुमीन। क्या कहा जाता है, कुमीन। आपको एग्जाम्पल में आप पूछे जा सकते हैं कि व्हाट इज कुमीन, तो आपको पता होना चाहिए कि मणिपुरी डांस फॉर्म में बहनें जो नीचे की तरफ पहनती है पेटीकोट, उसे कुमीन कहा जाता है। इसके अगर फेमस पर्सनालिटी में देखें तो देर वेयर गुरु अमोबी सिंह, अतम्बो सिंह, गुरु बिपिन सिन्हा, नैना जवेरी, निर्मल मेहता। ये सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मणिपुरी डांस फॉर्म को एक नए लेवल पे ले गए, इंटरनेशनल रिनाउंड करवाया गया, राइट। सो दिस ऑल आर द क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ द इंडिया। एंड नेक्स्ट सेशन में हम लोग ड्रामेटिक आर्ट से हमारी शुरुआत करेंगे, राइट। सो दिस आर द 4 to 5 डांसेस, जैसे कि भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, कथक एज वेल एज मणिपुरी। आपको पूछा जाएगा कि कहाँ कहाँ के कौन से डांस फेमस है। तमिलनाडु का भरतनाट्यम, आपके जो आंध्र प्रदेश है उसका कुचिपुड़ी, केरला का कथकली, नॉर्थ इंडिया का कथक, एंड आपके मणिपुर का मणिपुरी डांस, वेयर द अमोंग द क्लासिकल डांसेस